नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, अगर आपके हाई बीपी की शिकायत है तो मात्र 1 महीने के अंदर अंदर आपका हाई बीपी है वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल शर्तिया चैलेंज है, बहुत सारे लोगों पे आजमाया गया है, कभी फेल नहीं हुआ है। और यदि अगर आप बीपी की गोलियां खा रहे हैं तो उनको आप धीरे धीरे करके छोड़ दीजिएगा जब आपका बीपी नॉर्मल हो जाए। एकदम से बीपी की गोलियां न छोड़ें। तो यह जो नुस्खा है उसके लिए आपको 2 चीज़ें पंसारी से लेके आनी पड़ेंगी। पहला है कुटकी और दूसरा है चिरायता। यह दोनों आपको पंसारी से मिल जाएंगी। इन दोनों को ला करके आप थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लीजिएगा और दोनों को मिक्स करके रख लीजिएगा। फिर इसकी जो आपको आधी जो चम्मच चूर्ण है मिक्सचर की, वह रात को आप आधे गिलास पानी में रख दीजिए मिला करके, और अगले दिन सुबह खाली पेट इसको छान करके सेवन कर लीजिए। ऐसी ही खुराक फिर आप सुबह बना लीजिए और इसका जो सेवन है वह शाम को कर लीजिएगा खाली पेट। तो यह दोनों चीज़ें वैसे बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती हैं, हो सकता है आपसे पी भी ना जाए, लेकिन आप कैसे भी करके उसको पी लीजिएगा। क्योंकि जो हाई बीपी होता है यानी आपके जो खून में है वो पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है, तो सिर्फ कड़वी ही चीज़ खून में जा करके खून की सफाई तो करती ही करती है, लेकिन जो आपके एसिडिटी जो बढ़ी हुई है, पित्त जो बढ़ा हुआ है, वह केवल कड़वी ही चीज़ जा करके उसकी सफाई करती है प्रॉपर तरीके से। तो आप कुटकी और चिरायता का आप सेवन करके देखिए, बिल्कुल 1 महीने में बिल्कुल गारंटेड 100% रिजल्ट होता है इसका। और आपके तरह तरह के अलग अलग विकार, अगर आपके कफ की प्रॉब्लम है, कफ को भी दूर करता है। तासीर में भी हालांकि ये ठंडा भी होता है और खून को भी यह साफ करता है। अगर आपके फोड़े फुंसी बहुत अधिक होते हैं उसमें भी यह फ़ायदा करता है, देखो ठीक है। और खांसी जुकाम सारी इन चीज़ों में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसके अलावा बेचैनी, उचाटी, शरीर की गर्मी, यह सारी भी दूर करता है। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, इसको आप जरूर आजमा के देखिएगा। इसके अलावा अगर फल फ्रूट का अगर सेवन करना चाहें तो आप केले, सेब, आंवला, पपीता, इनका सेवन आप थोड़ा सा कर सकते हैं। अगर खरबूज या तरबूज अगर आपका सीज़न आया हुआ है, अगर आप उस वक्त यह वीडियो देख रहे हैं तो उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप गाजर का सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। लौकी का सेवन आप कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी रहती हैं। केवल आप 3 रसों का सेवन आपको नहीं करना है, एक तो है नमकीन, दूसरा है तीखा और एक है खट्टा। तो जो बहुत ही ज़्यादा खट्टी चीज़ें हों या नमकीन चीज़ें हों, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव नमक का सेवन नहीं करना है। सब्जी में हल्का फुल्का सेंधा नमक आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन सब्जी के ऊपर नमक डाल करके या सलाद के ऊपर नमक डाल करके सेवन नहीं करना है। नमकीन भुजिया जो आती हैं उनका सेवन नहीं करना है। खट्टी खट्टी जितनी भी चीज़ें होती हैं नींबू को छोड़ करके, हालांकि तो बाकी सारी इमली विमली या फिर जो खट्टे खट्टे फ्रूट होते हैं, कच्चे जो फ्रूट होते हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना है। और तीखी यानी कि जो जंक फूड वाली मिर्च मसालेदार, खड़े मसालेदार जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का आप सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप 1 महीने में बिल्कुल 100% गारंटेड इलाज है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट में बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।